जब माफिया डॉन ने बंदूक तानी, तब किसी ने डरने के बजाय उसके गले पर कटर रख दिया। कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जहां एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मंत्री धर्मराज आहूजा और डॉन दामोदर मौजूमदार के बीच सीधी टक्कर शुरू होने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाली घटना से होती है। एक बेबस पिता गणेश अवस्थी को अस्पताल के आईसीयू से निकालकर सीधे लॉबी में फेंक दिया जाता है। यह सब मंत्री धर्मराज आहूजा की सत्ता बचाने वाली चाल की वजह से होता है। अस्पताल के मैनेजर बताते हैं कि उन्होंने गिन्नी सिंह राजपूत को कई बार कॉल किया, लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं मिला। यह बात सुनकर अंजलि गुस्से से भर जाती है और गिन्नी पर भड़क उठती है। बात करते समय अंजलि उसे अपनी दीदी कहने के बजाय सीधे नाम से बुलाती है। वह कहती है कि गिन्नी अब पहले जैसी नहीं रही और वह गणेश अवस्थी की बेटी कहलाने के लायक भी नहीं रही। यह सुनकर गिन्नी हैरान रह जाती है। वह पापा की कसम खाकर कहती है कि उसे कोई कॉल नहीं आया और उसे यह सब अभी अंजलि से ही पता चल रहा है कि गणेश अवस्थी को आईसीयू से निकालकर लॉबी में डाल दिया गया है। तभी सोनल सच्चाई का खुलासा करती है। वह बताती है कि यह सब मंत्री धर्मराज आहूजा के इशारों पर हो रहा है। गिन्नी को पहले इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह तुरंत मंत्री को फोन करती है। फोन पर मंत्री साफ कह देता है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए वह किसी की भी बलि दे सकता है। जब गिन्नी कहती है कि उसके पिता को आईसीयू से निकालकर लॉबी में डाल दिया गया है और अस्पताल ने 16 लाख रुपए का बिल बना दिया है, तो वह कहती है कि वह अभी पैसे लेकर अस्पताल पहुंचेगी। लेकिन मंत्री उसे सख्त मना कर देता है। वह कहता है कि अगर गिन्नी अस्पताल गई तो माफिया डॉन दामोदर मौजूमदार उसके खिलाफ हो जाएगा। मंत्री यह भी बताता है कि दामोदर से उसकी बात हो चुकी है और अंजलि को हराने के लिए उस पर हर तरह का दबाव बनाया जाएगा। यह सुनकर गिन्नी गुस्से में पूछती है कि इसके लिए उसके पिता की बलि क्यों दी जा रही है। इस पर मंत्री चिल्लाते हुए कहता है कि जरूरत पड़ी तो उसके पिता की ही नहीं, बल्कि उसकी भी बलि चढ़ा दी जाएगी। मंत्री की यह बात सुनकर गिन्नी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह भी मंत्री पर जोर से चिल्लाती है। मंत्री उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपनी ताकत का घमंड दिखाते